देखो, जो कल की क्लास में था वो था तुम्हारा बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा हो गई थी। इससे पहले मैंने जो पहले लेक्चर में पढ़ाया था, पहली लेक्चर में ये पढ़ाया था मैंने तुम्हें सबसे पहले कक्षीय चाल। और कक्षीय चाल के लिए एक लिमिट दी थी मैंने कि कोई भी उपग्रह है तो वो किसी पिंड के चारों, किसी ग्रह के चारों ओर कोई उपग्रह घूम रहा है तो उसकी स्पीड होनी चाहिए लगभग 8 किलोमीटर पर सेकेंड, जबकि उसका आवर्तकाल होना चाहिए 84 मिनट के समथिंग। फिर उसके बाद हमने पढ़ा तुल्यकालिक उपग्रह, एक ऐसा उपग्रह या जिसका आवर्तकाल 24 घंटे होता हो, ये पढ़ा हमने। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था बंधन ऊर्जा, कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा हमारे पास आई थी निगेटिव में, निगेटिव में आई थी माइनस के Gmem/2r, सही है। फिर हमने पढ़ा था बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा क्या थी कि वो बंधन छोड़कर चला जाए, यानी कि उस उपग्रह की कक्षा को छोड़कर चला जाए। उपग्रह किसी भी ग्रह के जो चारों ओर चक्कर लगा रहा है उसकी अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर निकल जाए, यानी कि वो मुक्त हो जाए, बंधन मुक्त हो जाए। तो जो आपकी कुल ऊर्जा आई थी वो निगेटिव में थी, इतनी ही ऊर्जा प्लस में दे दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, वो बंधन ऊर्जा बन जाएगी। ठीक है। जो आज का टॉपिक है वो है तुम्हारा पलायन वेग और पलायन ऊर्जा। पलायन को बोलते हैं निकलना, निकल जाना, छोड़कर चले जाना। पलायन यानी कि एस्केप, इंग्लिश में बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी और एस्केप एनर्जी, यानी कि वो एस्केप कर गया। आपने सुना होगा कि वो यहां से पलायन करके जा चुका है भाई, ठीक है, छोड़ के जा चुका है या एस्केप कर चुका है। ठीक है। जो पलायन वेग है उसे तो हम प्रेजेंट करेंगे v को तो v से, और पलायन के लिए एस्केप लगा देंगे स्मॉल e। ठीक है। और जो एनर्जी है, पलायन ऊर्जा है, ऊर्जा तो आपकी E होती है और पलायन के लिए स्मॉल e लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी लगा सकते। ठीक है। अब पलायन होगा क्या, अगर मान लो कोई आपके पास अर्थ है, ये हमारी अर्थ है और इसके चारों ओर कौन घूम रहा है, कोई भी उपग्रह घूम रहा, स्मॉल m उपग्रह का, ठीक है, और r इसकी रेडियस है। अब इसे अगर बाहर निकलना है, देखो पर जो अर्थ है, अर्थ का एक गुरुत्वीय क्षेत्र होता है, प्रभावी क्षेत्र होता है, परत होती है अर्थ की। तो अर्थ के चारों, यानी कि अर्थ के जो गुरुत्वीय क्षेत्र है, प्रभावी वायुमंडलीय क्षेत्र है, उससे बाहर निकलने के लिए कुछ स्पीड की नीड होती है। आपने देखा होगा हवाई जहाज बाहर नहीं जा सकते, अंतरिक्ष में नहीं जा सकते, रॉकेट जाते हैं, सही है। तो उनकी कुछ लिमिट है, उनकी कुछ स्पीड है, यानी कि उनकी स्पीड को जो पलायन वेग बोलते हैं। जिस वेग से उपग्रह पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर चला जाए, या अदरवाइज हम ये बोल सकते हैं जिस वेग से उपग्रह पृथ्वी के वायुमंडल से, पृथ्वी के वायुमंडल को छोड़कर बाहर निकल जाए, उसे बोलते हैं पलायन वेग। पलायन कर गया हो, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो पलायन वेग की हम परिभाषा ये देंगे, लिखना, किसी उपग्रह को दिया गया, किसी उपग्रह को, पलायन वेग जो है आपका, पलायन वेग, और इसे हम प्रेजेंट करते हैं एस्केप वेलोसिटी यानी कि वीई से। किसी उपग्रह को दिया गया वह प्रारंभिक न्यूनतम वेग जिसे पाकर उपग्रह पृथ्वी के वायुमंडल या गुरुत्वीय क्षेत्र, या तो बोल सकते हो उपग्रह पृथ्वी के वायुमंडल या गुरुत्वीय क्षेत्र को छोड़कर चला जाए, उस वेग को उपग्रह का पलायन वेग कहते हैं। ठीक है। तो किसी उपग्रह को दिया गया वह प्रारंभिक न्यूनतम वेग जिसे पाकर उपग्रह पृथ्वी के वायुमंडल को छोड़कर चला जाए, पृथ्वी के वायुमंडल को छोड़कर चला जाए, तो वो होगा तुम्हारा, उस वेग को उपग्रह का पलायन वेग कहते हैं। इसे वीई
से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट है, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। अब दूसरा है आपका, अगला जो है वह है पलायन ऊर्जा। पलायन ऊर्जा यानी कि एक ऐसी ऊर्जा जो पलायन करवाने के लिए आवश्यक हो। यानी कि उस उपग्रह को कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी। एक बात तो बताइए, अगर आप वेग दे रहे हो तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है k बराबर हाफ mv²। वेग दिया तो ऊर्जा भी तो मिलेगी। यानी कि उस उपग्रह को इतनी ऊर्जा दे दी जाए कि वो पलायन कर जाए। तो पलायन वेग देने के लिए या किसी उपग्रह को पलायन वेग देने के लिए दी गई ऊर्जा पलायन ऊर्जा कहलाती है। सिंपल सी है, फिर समझे। किसी उपग्रह को दी गई वह ऊर्जा जिससे उपग्रह पृथ्वी के गुरुत्व यानी कि वायुमंडल को छोड़कर निकल जाए, उसको क्या बोल रहा है? पलायन ऊर्जा। या आप ऐसे बोल सकते हो, पलायन वेग देने के लिए दी गई ऊर्जा पलायन ऊर्जा कहलाती है। ये शॉर्ट में भाई पलायन वेग दे दो ना, पलायन वेग को दी गई ऊर्जा। किसी को यार वेग दोगे तो ऊर्जा तो देनी पड़ेगी, ये अपने आप तो चलेगा नहीं, ये मार कर है, ये अपने आप तो चलेगा नहीं, ये बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, अब ये पलायन वेग होता क्या है, इसे समझ लो थोड़ा सा। एक बात बताओ, अगर आपके पास कोई ईंट है, अब ईंट को तुम इसमें मारोगे, पार तो होने की नहीं, उसकी स्पीड बढ़ाओगे। ठीक है, ईंट को ही पार करना, तुम स्पीड बढ़ाओगे, और तेज मारोगे इसमें को छेद कर देगी, और तेज मारोगे और ज्यादा तगड़ा छेद कर देगी, और ज्यादा तेज मारोगे, इतनी स्पीड बढ़ाओगे कि इस दीवार में वो पार निकल जाए, तब जाकर उस कमरे से बाहर निकलेगी। सेम है अर्थ का। अर्थ जो है ना, हमारी जो अर्थ है, अर्थ जैसे हमारी अर्थ होगी। अब हम यहाँ पे सरफेस पे रहते हैं और यहाँ पे इसकी परतें होती है, ऐसे ये ऐसे परतें होती हैं, 5 परतें। तो यहां से जब कोई बंदा निकलता है, इन परतों में वो पार होकर निकलना चाहिए, और इन परतों को पार करने के लिए जितना वेग दिया जाता है वो होता है हमारा पलायन वेग। और पलायन वेग प्राप्त करने के लिए जो ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है? हमारी पलायन ऊर्जा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो लगाओ अगले हेडिंग पलायन ऊर्जा। देखो, पलायन वेग देने के लिए दी गई आवश्यक ऊर्जा पलायन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, अब जो है ना तुम्हारा, हम पलायन ऊर्जा के लिए क्या निकालते हैं? वेग का फॉर्मूला निकालते हैं। वेग का फॉर्मूला, पलायन वेग के लिए सूत्र, पलायन वेग के लिए सूत्र। अब पलायन वेग क्या होता है हमारा? VE। देखो, वेग के लिए V लगा दिया और E के लिए हमारा क्या होता है? एस्केप। पलायन बोलते हैं ना, तो एस्केप वेलोसिटी यानी कि पलायन वेग। हम ये मान के चल रहे, जो वो, एक बार बताओ, अगर कोई पिंड है, ये उपग्रह मान का, ये अपनी एक ही कक्षा में घूम रहा, तो इसके अंदर जाहिर सी बात है स्थितिज ऊर्जा है ना। इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा वो कितनी थी हमारे पास? कैपिटल G M/E/m में R। हालांकि वो नेगेटिव में थी, बट लेकिन अभी रुका हुआ ऊर्जा को पॉजिटिव में लेके चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब ये रुका हुआ है। अब हम क्या करेंगे? इसको गतिज ऊर्जा के रूप में फाइंड करेंगे। सुनो एक चीज, ये बंदा इसी में घूम रहा है, ये कब निकलेगा इससे बाहर? जब इतनी ही ऊर्जा प्लस के रूप में दे दी जाए, और जैसे ये चलना स्टार्ट करेगा तो गति के कारण कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। तो यानी कि स्थिर ऊर्जा तो ये हो गया, गतिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है आपके पास 1/2 mv², और v क्या बन जाएगा? VE। अब यहां सुनना, जब स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी तभी ये बाहर निकल के चला जाएगा। बात समझे? अगर ये पेन यहाँ पे रुका हुआ है, ये पेन यहाँ पे रुके हुए हैं, ये स्थिर ऊर्जा है,
अब जैसे ही यहाँ से चलेगा तो इसकी ऊर्जा क्या चल जाएगी तुम्हारी, गतिज ऊर्जा के रूप में चलेगी, नहीं चलेगी? तो स्थिर ऊर्जा क्या हो जाती है, गतिज ऊर्जा के रूप में बदल जाती है। ठीक है, तो लिखे एक माना, लिखे माना, माना m द्रव्यमान का उपग्रह, माना m द्रव्यमान के उपग्रह, माना m द्रव्यमान के उपग्रह को गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में देने पर, या आप ये लिख सकते थे कि माना द्रव्यमान के उपग्रह को स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में देने पर, इसको आप रिवर्स में कर सकते हो। ठीक है, कि स्थिर ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में देने पर, अर्थात ये भी ऊर्जा, ये भी ऊर्जा, ये ऊर्जा इसके बराबर आ चुकी है। ठीक है, अर्थात उस लाइन से गतिज ऊर्जा स्थिर ऊर्जा के बराबर में होगी, नहीं होगी? तो मैं लिख सकता हूं k बराबर u या u बराबर k। आप दोनों लिख सकते हो। k बराबर क्या फॉर्मूला हमारे पास, 1/2 m v स्क्वायर इक्वल टू u का फॉर्मूला कैपिटल G m e m अपूर्ण में r। अब हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं, तो पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है वो होती है r e। कितनी होती है, r e। तो r बन जाएगा हमारा r e पृथ्वी के लिए, पृथ्वी के लिए स्मॉल r बन जाएगा r e। ठीक है, अब m से m कैंसिल, आपको v का ही तो मान निकालना, 2 को इधर ले जाए, इस 2 को इधर ले जाए, तो आपके पास बन जाएगा v e स्क्वायर इक्वल टू 2, भाग में है तो इसमें जाएगा डिवाइड, उसमें मल्टीप्लाई में जाएगा, गुना में कैपिटल G m e अपोन में r e। सही है यहाँ तक? v का मान निकालने आप, v इक्वल टू अंडर रूट 2 G m e अपोन में r e। ये आ गया आपके पास VE यानी कि पलायन वेग का सूत्र। ठीक है, फिर से भाई जो स्थिर ऊर्जा थी वो गतिज ऊर्जा के रूप में मान ली हमने, यानी गतिज ऊर्जा स्थिर ऊर्जा के रूप में बराबर होगी, गतिज ऊर्जा ये रही, स्थिर ऊर्जा ये रही। पृथ्वी के लिए आर को क्या मान लिया हमने, आर ई मान लिया, एक एम से एम कैंसिल हो गया, वी स्क्वायर का मान आ गया 2gme अपोन में आर ई, यहाँ से स्क्वायर हटाया अंडर रूट लग गया 2gme अपोन में आर ई। ये बन गया हमारे पास इसकी स्थिर ऊर्जा। अब सुनो, इसी समीकरण से आपको एक चीज पता है कि कैपिटल जी एम ई बराबर होता है स्मॉल जी आर ई स्क्वायर। कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध मोस्ट इंपोर्टेंट बता रखा। तो देखो यहां से आ जाओ, फ्रॉम फर्स्ट है हमारे पास इक्वेशन है वी इक्वल टू अंडर रूट 2 जी एम ई अपोन में आर ई। जी एम ई की जगह क्या रख दोगे, जी आर ई स्क्वायर रखे यहाँ पर, वी इक्वल टू 2 जी आर ई स्क्वायर, जी एम ई की जगह रखा हमने जी आर ई स्क्वायर अपोन में आर ई, एक आर ई से एक पावर कैंसिल, आपके पास बना v इक्वल टू अंडर रूट 2 जी आर ई। और ये आ गया हमारे पास पलायन वेग का सिंपल सा फॉर्मूला, अगर कोई पिंड पृथ्वी के पास ही घूम रहा है तो। अब सुनो, जब हमने कक्षीय चाल निकल ली थी तो कक्षीय चाल के लिए हमारे पास याद हो तो फॉर्मूला आया था v0 बराबर रूट जी आर ई, और इसका समथिंग वैल्यू आई थी 8 किलोमीटर पर सेकंड। कि अगर कोई पिंड पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो उसकी स्पीड होनी चाहिए 8 किलोमीटर पर सेकंड, समथिंग, थोड़ी कमती ज्यादा हो सकती है। इससे जब आप फॉर्मूले से सॉल्यूशन करोगे, रूट जी आर ई की वैल्यू तो 8 आएगी और रूट 2 की वैल्यू होती है 1.14। जब तुम इसे सोल्व करोगे तो आपके पास समथिंग आएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, और ये आएगा v की वैल्यू। चलो मतलब जो आपके पास v आया वो कितना आया, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अब ये इंपॉर्टेंट है, अब ये इंपॉर्टेंट कैसे है, जितने भी हमारे सैटेलाइट या रॉकेट वगैरह छूटते हैं ना, आप कभी देखोगे नासा वगैरह का सैटेलाइट छोड़ रही है तो उस पे
आप टीवी पे देखोगे या अपने मोबाइल पे देख रहे हो, एलसीडी पे देख रहे हो, तो साइड में वेलोसिटी चलती रहे, वेलोसिटी चलती रहे, तो उसमें गौर फरमाना, वो चक्कर कटवाते रहते हैं ऐसे ही, और उनकी स्पीड एकदम तो 8 किलोमीटर पर सेकंड होने की नहीं। जब पृथ्वी के वायुमंडल में घूमती रहती है, यहाँ पे घूमती रहेगी, धीरे धीरे 5 किलोमीटर पर सेकंड, 6 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब जैसे ही 8 हुई, 8 से ऊपर करते चले जा, फिर भी 8.5, 9, 9.5, 10, 11, और जैसे ही 11.2 किलोमीटर उसकी स्पीड होती है, तो उन्हें पता है कि अब ये पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए इतनी वेलोसिटी बहुत है। तो जब उसकी स्पीड हो जाती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, तो वो पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकल जाता है, और जहां पर भी हमें टारगेट करना हो वहां पहुंच जाएगा। कभी आप मिशन मंगल मूवी देखना, उसमें आपको बहुत अच्छे से फील हो जाएगा। मिशन मंगल मूवी है, उसमें भी स्पीड बढ़ाते रहते हैं ऐसे, ठीक है, थ्रस्ट दे देके स्पीड बढ़ाते रहते हैं, स्पीड बढ़ाते बढ़ाते इस वायुमंडल से इतनी स्पीड कर देते हैं कि जब 11.2 किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगी ना, या इससे ज्यादा हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है, इसे वह यार हमने निकाला तो है, अगर उस ऑब्जेक्ट की 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर बहुत बैठती है, 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर जा रहे हैं आप, 11.2 किलोमीटर 1 सेकंड में, 1 सेकंड होती कितनी है, 1 सेकंड में इतनी स्पीड होने पर आप पृथ्वी के वायुमंडल क्षेत्र से बाहर निकल जाओगे, ठीक है। और एक खास बात है, मैंने तुम्हें 3-4 चीजें बता दी स्पेस के लिए, क्या क्या बताई। एक तो कक्षीय चाल होती है आपकी इतनी, कक्षीय चाल, अगर किसी को भी सैटेलाइट को या उपग्रह को आपको पृथ्वी के चारों तरफ घूमना, तो स्पीड होनी चाहिए लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड, अगर छोड़ के जाना तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। देखो अगर इससे ज्यादा होती चली जाएगी, इतनी होगी, तो वो छोड़ के चला जाएगा। मैंने लास्ट उसमें बताया भी था कि उसकी स्पीड अगर इससे ज्यादा होती 11.2 हो जाएगी ना, इतनी बढ़ जाएगी, तो छोड़ के चले जाएंगे वे पृथ्वी को, फिर नहीं रुकेंगे पृथ्वी के पास, ठीक है। और दूसरा एक बताया था मैंने, आवर्तकाल कितना आना चाहिए, 84 मिनट, ठीक है। 3-4 टॉपिक बता दिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो इसे। देखो भाई, अब जो तुम्हारा अगला डेरिवेशन है वो है पलायन वेग तथा कक्षीय वेग में संबंध, या हम इसे बोल सकते हैं पलायन वेग या कक्षीय चाल में संबंध। इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक यही है, पेपर में आएगा ही आएगा, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो। तो ये तुम्हारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, बड़ा आसान सा है, बहुत ज्यादा आसान, ठीक है। कुछ नहीं करना, माना भाई पलायन वेग क्या था हमारा, वीई, और कक्षीय वेग क्या था हमारा, v0 या कक्षीय चाल। तो हम ये लिखते हैं, माना कोई उपग्रह पृथ्वी के निकट चक्कर लगा रहा है या घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है या घूम रहा है, घूम रहा हो तो कक्षीय चाल या कक्षीय वेग, कक्षीय वेग, और कक्षीय वेग है हमारा भाई v0 इक्वल टू √g/e, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कक्षीय वेग ये था हमारे पास, तथा वही उपग्रह पृथ्वी के निकट चक्कर लगा रहा है, घूम रहा, तो कक्षीय वेग तो इतना हो गया आपके पास। जबकि अगर मैं बात करूं पलायन वेग यानी कि इसकी, तो पलायन वेग, और पलायन वेग क्या होगा, तथा पलायन वेग होता है हमारा VE इक्वल टू √, अभी जो निकल रहा था 2g/e, इक्वेशन नंबर सेकंड। आप क्या करें, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग लगा दे, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग लगा दे, तो समीकरण संबंधित तो निकालना है हमें, समीकरण 2 बाई समीकरण 1, यानी कि 2 को 1 से भाग लगाना। तो 2 देखो ये इधर की लगेगी, VE अपोन में v0, VE का मान है √2g/e, और अपोन में क्या लगेगा तुम्हारा, √g/e। आप इसे ऐसे लिख सकते हो, अगर अलग अलग की बात करूं मैं, तो जो VE है अपोन में v0 है, इसको मैं लिख सकता हूं √2 इंटू में √g/e,
सही है। और अपोन में रूट जी आर ई, इससे ये कैंसिल हो गया। आपके पास बचा वी अपोन में वी जीरो इक्वल टू रूट टू। सही है। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दिया आप, तो आपके पास बनेगा वी इक्वल टू रूट टू और वी जीरो इधर इंटू में वी जीरो, और ये हमारा अभिष्ट संबंध है। ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है। बाकी चैप्टर में इतना ही, और इसमें थ्योरी कोई है नहीं है। ठीक है, ये चैप्टर फिनिश। बाकी अब सेकंड बुक चलेगी अगली उसमें। नवंबर